नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में ठंड प्रचंड है। प्रदेश में धुंध और शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विशेषज्ञों की माने तो सर्दी लोगों को अभी और सताएगी। कई जिलों में मौसम का रेड अलर्ट भी है और इसी बीच ट्रेनों पर भी धुंध का असर देखने को मिल रहा है। करीब 3 दर्जन रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। जनवरी बीतने को है, लेकिन ठंड जाने का नाम नहीं ले रही। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर से लोग कांप रहे हैं। लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है और ऊपर से कोहरे की मार से लोगों का हाल बेहाल है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन्हें सुबह सुबह ऑफिस या कारोबार के लिए सिलसिले में घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगले 3 दिन तक घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। सिरसा में पहले ही न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री रिकॉर्ड किया जा चुका है। जगह जगह पर लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों और तक लोगों की ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है और साथ ही उन्होंने 1 फरवरी के आसपास हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना जताई। वहीं हरियाणा के अंबाला, करनाल, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल में मौसम को लेकर रेड अलर्ट पहले ही जारी हो चुका है, जबकि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, पंचकुला, यमुनानगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 250 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले जेट स्ट्रीम विंड्स ने भी ठंड बढ़ाई है। बता दें कि लगातार हरियाणा में कोहरे ने कहर बरपाया है और लगातार ट्रेनों और गाड़ियों पर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। ठंड से लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं और साथ ही घरों में दुबके बैठे हैं। बता दें कि ठंड का कहर लगातार लोगों को घर में दुबकने को मजबूर कर रहा है। कोहरे की सफेद चादर पूरे इलाके में छाई हुई है और ट्रेन और गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक भी लग गया है। बता दें कि लगातार बढ़ती ठंड से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। पॉल्यूशन में बता दें कि जरा से भी कमी नहीं आई है। लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है। लोगों के स्वास्थ्य पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। बता दें कि लगातार ठंड की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य पर भी काफी असर पड़ रहा है। बच्चे, बूढ़े लगातार बढ़ती ठंड की वजह से बीमार हो रहे हैं और मैदानी इलाकों में बता दें कि ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कालावाली से जगदीश प्रजापति जी और फतेहाबाद से रमेश ढाका हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही पलवल से प्रवीण आहूजा हमारे साथ बने हुए हैं। रुक कर लेते हैं कालावाली का। जगदीश प्रजापति, लगातार कोहरे का कहर बरपा रहा है। दर्जनों सड़क हादसे हो रहे हैं। सरकार, प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? जगदीश प्रजापति जी, आपको मेरी आवाज सुन पा रही है? जी सोनिया जी, लगातार कोहरे ने कहर बरपाया है। लगातार दर्जनों सड़क हादसे हो रहे हैं। विजिबिलिटी में काफी ज्यादा कमी आई है। प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? सोनिया, बिल्कुल अगर कोहरे की बात करें तो घना कोहरा सुबह देर रात्रि में देखा गया था कि घना कोहरा छाया हुआ था। सुबह भी आज सुबह देखा गया कि घना कोहरा जो है छाया हुआ है। उसको लेकर प्रशासन की बात करें
तो प्रशासन कहीं अलर्ट नहीं नजर आ रहा है। अगर रोडों पर बात करें तो एक्सीडेंट की जैसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। अगर बात की जाए रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की, तो उनकी ओर से ना तो पीली पट्टी ना सफेद पट्टी का प्रयोग किया गया है। अगर ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस की ओर से ना तो रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, ना ही किसी प्रकार के जो प्रबंध किए गए हैं। यातायात के नियमों की जो गाइडलाइन जारी कर दी थी, गाइडलाइन भी जारी नहीं की गई है और ना ही किसी प्रकार के पुलिस प्रशासन की ओर से प्रबंध किए गए हैं। अगर रोडों पर बात करें तो वाहन जो है रेलते नजर आए। देर रात्रि में देखा गया कि शाम 6 बजे इतना घना कोहरा छा गया था कि विजिबिलिटी जीरो के बराबर थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लोग जरूर परेशान आए। अगर आज सुबह की बात की जाए तो सुबह जैसे ही 9 बजे को लोगों को रात कालाबाली में मिलती नजर आ रही है। सूरज देवता की बात करें तो कड़ाके की धूप जो है निकली हुई है। लोग जो है अब घरों से बाहर निकले, कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा राहत मिलने का काम है जो जरूर हुआ है, क्योंकि आज जो है सूरज देवता निकले और अभी जो है कल से रात जरूर है लेकिन ठंड गई नहीं है। अगर बात की जाए शीतलहर की, तो शीतलहर से प्रतिदिन जो है अभी भी बनी हुई है और अज्ञात लगाए जा रहे हैं कि शाम तक जो है कोहरा जो ज्यादा हो सकता है। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जी सोनिया जी, जगदीश प्रजापति जी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फतेहाबाद का हाल जान लेते हैं, जहां से रमेश ढाका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश ढाका जी, देखिए शीतलहर में कुछ राहत तो मिली है लेकिन पोल्यूशन में बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? जी सोनिया, बताना चाहूंगा, अगर मैं फतेहाबाद की बात करूं तो सूरज देवता ने आज दर्शन दिए हैं, लेकिन कोहरा अगर बात करूं तो सड़कों पर जो सुबह का जो मौसम था, सुबह जो है पूरी धुंध छाई हुई थी। इसके साथ साथ किसानों के चेहरे पर खुशी सोनिया जरूर देखी जा सकती है, क्योंकि किसानों के लिए ये जो धुंध है ये बहुत ही फायदेमंद है, नाइट्रोजन का काम करेगी। किसान मेरे साथ है, जागरूक किसान है, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा ताकि दर्शकों को बताया जा सके कि कितने लाभदायक है ये धुंध और फसलों के लिए, गेहूं की फसल है उसके लिए कितनी लाभदायक है। थोड़ा आगे क्या कहेंगे आप, जागरूक किसान है, युवा है, फसलों के अंदर कितनी लाभदायक है ये धुंध? नमस्कार सभी को। जी, फसलों के लिए बिल्कुल लाभदायक है जी। इसमें ठंड की बात जब की जाती है तो एक तो होती है सूखी ठंड और एक होती है कोहरे के साथ ठंड। तो जो सूखी ठंड है वो इस वक्त फसलों को काफी नुकसानदायक होती है और जो कोहरा है, जो धुंध है, उसकी वजह से लगातार फायदा ही हो रहा है। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि शुरुआत जो दिसंबर का जो महीना था, जिस वक्त ठंड पड़नी थी और जिस वक्त धुंध आनी थी, उस वक्त लगभग 23 से 24 तारीख तक कहीं भी सर्दी का माहौल दिखाई नहीं दे रहा था, सूखी ठंड थी। और इस बार फसलों की बिजाई भी थोड़ी पहले हो गई थी, समय से पहले, तो उस वजह से उस वक्त पे ठंड नहीं गिरी। और अब जो ये लंबे समय से चल रही है, लगभग 1 महीना हो गया, तो ये जो धुंध है ये इस वक्त जो फसलों के लिए एक तरीके से यूरिया का काम है। देखिए, आप गांव में रहते हैं और गांव की अगर बात करें, पशु पालते हैं आप लोग, गाय है, भैंस है, बैल है, पशुओं के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं नुकसान, दूध की जो गिरावट, कहीं ना दूध कम हो जाता है, मात्रा कम देने लग जाते हैं पशुओं के लिए क्या कहेंगे आप धुंध को लेकर, ठंड को लेकर? जी, ठंड की वजह से पशुओं के ऊपर जितना गर्मियों में ज्यादा प्रभाव पड़ता है उतना सर्दियों में थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गर्मियों का सीजन ऐसा होता है जहाँ पे हमें दूध, दही, लस्सी, इन चीजों की ज्यादा जरूरत होती है और उस मात्रा में उनका जो दूध है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सूख भी जाता है। सर्दियों में अपेक्षाकृत ये चीजें कम रहती है, बट हमें फिर भी जैसा हम अपने लिए सोचते हैं कि हमें अपना बचाव करना चाहिए, तो वो भी हमारा एक परिवार का ही एक हिस्सा होते हैं, तो हमें उनका भी बचाव करना चाहिए। और जैसे हम देखते हैं बाकी सारी चीजें प्रकृति के सामने हम सब विवश होते हैं। गौशाला हो गई, ऐसी जगह भी देखते हैं हम जहाँ पे उनके लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं भी नहीं होती, लेकिन वहाँ वो उन चीजों को झेल लेती है क्योंकि वहाँ पे उनको वातावरण ही ऐसा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जागरूक किसान है मेरे साथ इस समय सोनिया, जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारियां दी हैं कि पशुओं के लिए भी जो है देख रेख करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कंबल वगैरह पशु दुधारू पशु है उनको कंबल से ढक के रखें, गर्म। जैसे पशुपालन विभाग की अगर मैं बात करूं तो लगातार जो है फतेहाबाद जो डॉक्टर हैं सुखविंदर जी, उन्होंने जो जानकारियां दी हैं पूरे फतेहाबाद इलाका वासियों, जिला वासियों के लिए उन्होंने कहा था कि अपने पशुओं की देख रेख लगातार रखें, गर्म पानी पिलाएं उनको और कंबल वगैरह ढक के रखें। आग का अलाव का सहारा कहीं ना कहीं हमें जहां पशु बांधते हैं उस मकान में थोड़ा मोटा हल्का कर सकते हैं ताकि पशुओं को भी इस ठंड से बचाया जा सके। दूसरा, इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, बागवानी अधिकारी श्रवण कुमार है फतेहाबाद से, जिनसे अभी हमारी बात हुई थी, हमारे हर खबर टीवी चैनल के माध्यम से आज किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं लाइव आया हूं। उन्होंने
सरवन अधिकारी जो है बागवानी विभाग के, उन्होंने कहा है कि जो सब्जियां हैं कुछ जैसे बेल वाली सब्जी है सोनिया, जैसे टमाटर की सब्जी है, आलू है, मिर्च है, ये जो सब्जियां हैं, शिमला मिर्च है, इनको जो है कहीं ना कहीं सूखा कोहरा अगर पड़ता है तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अभी जो ये धुंध जो पड़ रही है, जो पानी की फुहार के रूप में जो लगातार बरसाती होती रहती है सोनिया, ये जो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और जहां तक हो सके अपना जो है बचाव रखना बहुत जरूरी है। लेकिन किसानों के लिए फरिश्ते के रूप में ये कहीं ना कहीं जो हल्की फुहार जो है ये जरूर काम करिए सोनिया जी। बिल्कुल रमेश ढाका जी, लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। एक तरफ तो किसानों के लिए कोहरा सोना साबित हो रहा है और एक तरफ लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए पलवल से हमारे साथ प्रवीण आहूजा भी जुड़े हुए हैं। प्रवीण आहूजा जी, लगातार शीतलहर में कुछ राहत नहीं मिली है, लेकिन पोल्यूशन में कमी नहीं आई है और लोगों का मानना है कि थोड़ी राहत तो जरूर मिली है। जैसा कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूं, आपके साथ पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, वो किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं बढ़ती ठंड को लेकर, उनसे बातचीत कीजिए। एक महीने के बाद जी, जिसे कहते हैं सूर्य नारायण के दर्शन हुए हैं, लगातार एक महीने तक पूरा धुंध और कोहरा छाया हुआ था। लेकिन किसान अन्नदाता है, किसान के लिए तो बहुत लाभदायक है। कहा जाता है कि सबसे बड़ी जब फसल एक अच्छी जब होनी थी तो उसके लेके धुंध का और इस तरह का ठंडा मौसम होना बहुत जरूरी है। लगभग इस समय भी अगर हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं तो लगभग 8 डिग्री के आसपास है। लेकिन सूर्य देव की तपस्या एकदम बढ़ने लगी है, क्योंकि मैं उस स्थान पर गया हूँ जहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री केशव गुर्जर एक जो रेलवे फ्लाईओवर का आज उद्घाटन करने आए। काफी विवादित रहा है, काफी लंबे समय से, जिसे कहते हैं 6 वर्ष लग गए इसको बनने में, बहुत काफी विवाद भी रहा। लेकिन आज उसका उद्घाटन हो रहा है। तमाम यहाँ पे किसान जो है वो भी मेरे साथ कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज 1 महीने के बाद जो सूर्य नारायण के दर्शन हुए हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे कि आम आदमी को राहत मिली। क्योंकि जो वृद्ध लोग हैं, जो हृदय के ग्रस्त मरीज हैं या यूं कहे कि अस्थमा से पीड़ित हैं, और जो छोटे बच्चे, उन्हें काफी ठंड से काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो उसको लेकर आप सही, आज शीतलहर जरूर है, टेम्परेचर जरूर 8 डिग्री के आसपास है, लेकिन धूप निकलने से काफी राहत नजर आ रही है। मेरे साथ कुछ किसान भाई खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका इस धूप निकलने से क्या लगता है कि आने वाली फसल पे कहीं अगर तापमान बढ़ता है तो फसल का क्या नुकसान होगा, किस तरह से हम आने वाले समय को फसल को बचा सकते हैं। क्योंकि 1 महीना लगातार जो है टेम्परेचर बिल्कुल डाउन चला गया था। अगर तपस बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं फसल को नुकसान होगा। फसल पीली पड़ती है क्योंकि सरसों का भी समय आ रहा है, सरसों को पका भी समय, उसके लिए भी जो जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं तपस बढ़ती है तो उसको गेहूं का सीधा असर पड़ता है। तो मैं बात कर लेता हूँ, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राहुल जी, कहाँ रहते हैं? ये बताइए, सबसे पहले बताइए कि अब शीतलहर चल रही है, टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री के आसपास है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहत मिली है सूर्य नारायण से। तो फसल पे अगर गर्मी बढ़ती है, फसल पे क्या नुकसान होगा? अभी तो महीना जनवरी का चल रहा है, लगभग 1 महीने तक इतना ही तापमान रहता है, तो फसल को कोई नुकसान होगा नहीं। अगर ज्यादा पड़ती है तो नुकसान होता है। बाकी धान है रोकने के लिए इससे फसल में थोड़ी राहत ही मिलेगी, क्योंकि 1 महीने से लगातार कोहरा धुंध पड़ रही थी, जिससे कि फसल खराब भी हो सकती थी। लेकिन अब डूबने के लिए तो अच्छी है। मान लो अगर कहीं तापमान बढ़ने लगता है तो क्या नुकसान हो सकता है? गेहूं की जो पैदावार है उसमें कमी होगी, या कहीं ना कहीं धरती पे कहीं गर्मी बढ़ेगी तो और कहीं और नुकसान आ सकता है इसका? उसमें कमजोर पड़ेगा, जिससे कि फसल अच्छी नहीं बैठेगी और सही नहीं बैठेगी अगर ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो कुल मिला के अगर अभी से गर्मी बढ़ने लगती है तो नुकसान होगा। लेकिन शीतलहर चल रही है तो इससे काफी बुजुर्ग लोग हैं, बच्चों को राहत मिली, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ जी, यही है कि 1 महीने से लगातार धुंध पड़ रही थी तो लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। बूढ़े बच्चे में ठंड में बहुत नुकसान हो रहा था। अब धूपने के लिए तो ठीक है, बच्चों के लिए सभी के लिए ठीक है कि हाँ मौसम बदल रहा है, आने वाले दिन में मतलब ठीक है। इनका कहना है कि अगर तपस कहीं बढ़ती है तो कहीं ना कहीं फसल को पूरा नुकसान होगा, क्योंकि फसल के लिए अभी ठंडा मौसम रहना बेहद जरूरी है। अभी तो जनवरी का महीना बिल्कुल अंतिम तारीख पे पहुंच चुका, फरवरी का आरंभ होने वाला, तो उसके लिए ठंड का होना बेहद जरूरी है कि फसल पकने में अभी समय है। अगर कहीं ना कहीं तापमान की बढ़ोतरी होती है तो उसका असर सीधा फसल पर पड़ेगा, और उसका सबसे बड़ी बात है आम आदमी को तो राहत मिलती नजर आ रही है। जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको तो काफी राहत मिल रही है, क्योंकि तमाम लोग आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि अपने घरों से निकलकर, दुकानों से निकलकर
तमाम लोग अब धूप का आनंद लेने के लिए बाहर आ चुके हैं। उनका कहना है कि पूरा एक महीना लगातार मौसम पूरा ठंडा रहा है, कपकपी बनी रही है, अपना ठंड का इतना जबरदस्त प्रकोप रहा है कि लोगों को वाहन चलाने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। जहाँ 2 व्हीलर चालक है वो तो पूरी तरह से रुक से गए थे, और जब जो 4 पहिए चालक है उनको भी कोहरे के कारण विजिबिलिटी न होने के काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और ये तमाम समस्या जो कोहरे की वजह से आ रही थी। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा जी लगातार बता रहे हैं कि हरियाणा में कोहरे का कहर बरपा रहा है, लोग घरों में रहने को मजबूर है। वहीं बात कर लेते हैं कालांवाली से, जगदीश प्रजापति भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश प्रजापति जी, लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिस पर बच्चों में काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। शिक्षा विभाग ने बता दें कि स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। कौन कौन सी कक्षा में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं? बात की जाए कोहरे की, तो कोहरे का कोहराम जो लगातार छाया हुआ दिख रहा, कहर जो है दिख रहा था। लेकिन शिक्षा विभाग की बात की ना, शिक्षा विभाग की ओर से 5वीं क्लास तक के बच्चों की जो 28 तक छुट्टियां जो है कर दी गई थी। लेकिन 28 को अगर 28 की बात करें तो संडे 29 तारीख को जो स्कूल है सभी पे लगेंगे। और बात की जाए तो गणतंत्र दिवस मनाने के बाद 28 जो है कि बड़ी क्लासों में छुट्टियां भी है जो कहीं ना कहीं हो गई है, उसको लेकर बच्चों को राहत जरूर मिली है। लेकिन अब जैसे आज सूर्य नारायण देवता के दर्शन में धूप निकली है, तो कहीं ना कहीं सर्दी से राहत लग रहा है कि मिल रही है। लेकिन अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग के अनुसार आने वाले सप्ताह में 3 दिन लगातार जो है बारिश बताई गई है। और बारिश जैसे ही बारिश होगी तो बारिश के कारण जो है धुंध और कोहरे का जो प्रकोप है वह फिर जारी होगा, और ठंड कहीं बढ़ती नजर आएगी। ठंड अभी गई नहीं है, इसको लेकर लोगों को सचेत होने की जरूरत है। प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में अभी जब मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से 15 तारीख तक, यानी कि 15 फरवरी तक जरूर कहा गया है कि जो सर्दी है वो जारी रहेगी। इसको लेकर अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है कि 15 फरवरी तक जो है सर्दी बढ़ेगी। और उसको लेकर अगर फसलों की बात की जाए, जैसे कि आज धूप निकली है तो उसको लेकर सरसों की फसल को काफी फायदा होने वाला है। अगर गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं की फसल को धुंध जैसे धूप निकलती है तो काफी फायदा होगा, क्योंकि अगर गेहूं की फसल को अगर कोहरा लगता रहता है, जो कि पानी की उसको जरूरत नहीं होती, अगर जो ही कोहरा पड़ता रहता है और धूप निकलती है तो गेहूं का दाना मोटा होता है और उससे जो वजन है ज्यादा होगा। कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे जरूर गिरते नजर आ रहे हैं। भाई अगर इसी सर्दी की बात करें तो इसी सर्दी के चलते अगर आलू व चना की फसल की बात की जाए तो चना और आलू की फसल को काफी जो नुकसान है देखने को मिल रहा है। जिन किसानों ने आलू व चना के फसल जब सब्जियां बोई हुई है उनको जरूर मायूसी चाहिए हुई है। अगर सरसों और गेहूं की फसल की बात की जाए तो उसको इस कोहरे की वजह से अभी कोई नुकसान जो है नहीं है, क्योंकि अभी अगर कोहरा 10 से 15 फरवरी तक पड़ता है तो गेहूं की फसल को मुनाफा होने का फायदा है, क्योंकि अगर तापमान बढ़ जाती है, अगर गर्मी बढ़ जाती है तो गेहूं की फसल जरूर पीली पड़नी शुरू हो जाएगी। और सरसों की फसल भी है जो कहीं ना कहीं सरसों की फसल का पत्ता भी पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पानी की जो जरूरत है फसलों को ज्यादा होगी। और इन दिनों में पानी की जो कमी रहती है वो कहीं ना कहीं बिजली की समस्या रहती है, तो किसानों को जरूर मायूसी देखने को मिलेगी अगर तप्श पड़ जाती है तो। जी सोनिया। जी जगदीश प्रजापति जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं फतेहाबाद का, जहां से रमेश डाका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश डाका जी, लगातार सर्दी के प्रकोप से लगातार मरीजों की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, और बता दें कि हार्ट अटैक के, दिल के मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। हार्ट अटैक के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, तो इस पर प्रशासन किस तरह से एहतियात बरत रहा है, किस तरह से प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं? देखिए सोनिया, बताना चाहूंगा, अगर मैं फतेहाबाद सिटी की अगर बात करूं तो यहाँ पर जो है प्रशासन अलर्ट मोड पे है। डीसी अजय सिंह तोमर जो है और एसपी आस्था मोदी है, वो लगातार जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए उसको लेकर के लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। डीपीआरओ के द्वारा लेटर जारी किए जा रहे हैं ताकि जनता को किसी तरीके से ऐसे कड़ाती ठंड के अंदर बचाया जा सके। जैसे रैन बसेरों की बात करूंगा, फतेहाबाद सिटी की अगर बात करूं तो रैन बसेरे हैं, धर्मशालाओं के अंदर प्रबंध किया है। आपने कहा कि हार्ट अटैक की जो बातें हैं, जो उम्र दराज है, 60 साल से प्लस के जो लोग हैं उनको जो कैसे यानी कि देख रेख बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है हार्ट अटैक की दिक्कतें आती है, ठंड के कारण भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो लगातार दिशा निर्देश दिए जाते हैं। मेरे साथ जागरूक हैं, इनसे भी पूछेंगे किस तरीके से। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो 60 साल के जो वृद्ध हैं, ऊपर ज्यादा है, उनको आप गाँव में आप लोग रहते हैं, कैसे देख रेख की जाती है, कैसे यानी कि दिक्कतें ना आए? आजकल
दिक्कत आने का एक तो मेन कारण ये हो गया कि पहले जो हमारे बुजुर्ग थे ना वो काम करते थे। हाँ जी। 60 उनके लिए कोई एज थी नहीं, ठीक है। जब वो 80 प्लस होते थे तब उनकी कोई एज मानी जाती थी। आज 60 मान ली जाती है, क्योंकि जो हाथ का काम है ना वो बहुत ही कम हो गया। और जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो फिर हमें ठंड तंग ही करेगी। तो आपने तो सीधो देसी भाषा में कही करे क्या तो जाडो ही खाओ, वो बूढ़िया ने बूढ़िया जाडो काट गया तो फिर गर्मी से खाएगा। यानी कि जो पहले जो यही था कि पहले जो काम ज्यादा करते थे, जो उनकी जो है ज्यादा दिक्कत है। यदि अब जो काम नहीं करते, जो उसकी खेती बाड़ी का काम कुछ ना कुछ घट गया है, इस करके जो मशीनें का जो उपयोग ज्यादा हो रहा है, तो उसी को लेकर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो हार्ट अटैक की जो दिक्कतें उनका ज्यादा बढ़ती हैं हालातों में। उसी वजह से बढ़ती है। मेरे गांव में अभी भी है एक बिरबल गोदारा जी है। दादाजी शायद सबसे बुजुर्ग वही है अभी हाल फिलहाल गाँव में। 89-90 के आसपास उम्र है, वो अभी भी खेत में काम करते हैं। 90 साल के व्यक्ति अभी भी जो है खेत में काम करते हैं। बिल्कुल कस्ती से काम करते हैं और कोई चीज उनके आसपास नहीं पटकती। तो बहुत दूर की बात। ठीक है। तो ये देखिए सोनिया, कितनी अच्छी जानकारी जो इन्होंने दी है कि जो है कहीं ना कहीं खेती बाड़ी का काम ज्यादा करते थे पहले। जो अब मशीनें जो आई है उसके कारण भी कहीं ना कहीं जो बीमारियों की शिकार कहीं ना कहीं घर बैठे लोग ज्यादा हो रहे हैं। इन्होंने बताया कि 80 से 90 साल की उम्र उनकी है, इनके गांव के कोई व्यक्ति हैं जो लगातार अभी भी कस्सी का काम करते हैं और हट्टे कट्टे कहीं ना कहीं है। तो ये जरूरी है, कहीं ना कहीं जितना आदमी खाली रहेगा उतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ती हैं। और हार्ट अटैक की आपने की सोनिया बात, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऐसे ठंड के कड़ाके के मौसम में और जो है उनका देख रेख करना बूढ़े बुजुर्गों का बहुत ही जरूरी है, ताकि उनकी जो है उनको बीमारी का शिकार ना हो। और स्वास्थ्य विभाग तो लगातार एडवाइजरी जारी करता ही है सोनिया जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। रमेश ढाका जी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर रुक कर लेते हैं पलवल का प्रवीण आहूजा जी। लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, हाड़ कपाने वाली सर्दी है, इसमें असहाय लोगों के लिए रैन बसेरों में प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्था के इंतजाम किए हैं? ठीक है, प्रशासन का दायित्व बनता है कि जो मुसाफिर हैं रात को अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा रैन बसेरा होना चाहिए, क्योंकि हाथ का बाद में ठंड काफी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत लंबे समय के बाद इतनी भयंकर ठंड आई है तो उसका सामना करना भी काफी कठिन हो रहा था। उसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से रैन बसेरे का जो व्यवस्था बनाई गई थी वो बनाई गई थी पलवल के बस अड्डे पे। वहां पे क्या बनाया कि 2 बसें जो कबाड़ा है जो बिल्कुल नहीं चल पाती, तो उनमें एक महिला के लिए उसमें रैन बसेरा बनाया और एक पुरुष के लिए वहां पर रैन बसेरा बनाए हैं, ताकि जो मुसाफिर है जिन्हें रात को देर रात अपने क्षेत्र से निकलते हुए या कोई बाहर से मुसाफिर आया हुआ है, उसे अगर कहीं रात को धर्मशाला या अन्य कोई होटल या कोई लॉज वगैरह से देर रात्रि में कई बार लोग नहीं करते, वो नहीं मिल पाते, तो इस कारण उनके लिए इस तरह का रैन बसेरा होना जरूरी था। उसको लेकर इस तरह से 2 पुरानी बस को कंडम मसला जो रैन बसेरा बनाया, लेकिन उसमें जो है नगर परिषद की और रेड क्रॉस की ओर से उसमें सुविधाएं दी जाती है। लेकिन अगर हम जब वहां जाकर मौके पे जब वहां जाकर देखा तो उसमें सिर्फ रजाई और जो कंबल दिया हुआ था। और हालांकि उनको कम से कम बीती रात के ठंड में रात बिताने के लिए कहने की गर्म पानी की व्यवस्था या यूं गए चाय की व्यवस्था या यूं गए की और खाने पीने की कोई व्यवस्था, इस तरह की कोई भी वहां सुविधा मौजूद नहीं थी। तो लोगों को वहां जो वहां के रहने वाले रैन बसेरा में थे उनका कहना है कि प्रशासन को पूरी कोई ना इस तरह की सुविधा देनी चाहिए, ताकि जो ठंड में वहां रात को बेघर होकर रहे तो उनकी कहना कि इस तरह से व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है। तो ये चीजें वहां बिल्कुल नहीं मिली है, जो कि विषय है ठंड में इतनी रात को अगर जो रैन बसेरा में रहने वाले हैं तो वो कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए प्रशासन को कहीं ना कहीं अलर्ट होना पड़ेगा। इस तरह के कोई लोग हैं तो उनकी कहना मदद करना प्रशासन का दायित्व बनता है। तो ऐसे रैन बसेरा में इन चीजों की सुविधा भी होनी बहुत जरूरी है। जी सोनिया जी। प्रवीण आहूजा जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं कालावाली का। जगदीश प्रजापति जी, लगातार मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और आए दिन बता दें कि कोहरे की मार आप देख सकते हैं सड़कों पर देखने को मिल रही है। लगातार विजिबिलिटी में कमी आ रही है, आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। यातायात नियमों का कितना पालन हो रहा है, प्रशासन किस तरह से चाक चौबंद नजर आ रहा है? सोनिया बिल्कुल, कोहरे की वजह से आए दिन जरूर एक्सीडेंट देखे जा रहे हैं। अगर प्रशासन की बात की जाए तो यातायात नियमों की पालना की बात की जाए तो अगर कालावाली की बात की जाए तो कालावाली में बिल्कुल यातायात के नियमों की पालना नहीं की जा रही है। अगर ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो उनकी ओर से कोई खास प्रबंध नहीं किए गए हैं। आए दिन देखने को मिलता है कि नेशनल हाईवे पर देखने को मिलता है कि रोड आपस में व्हीकल आपस में टकरा जाते हैं। कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है और कहीं
जो हर बार देखा जाता था कि जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता तो ट्रैफिक पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से ट्रैक्टर, ट्राली, साइकिल, जो कहे कि आवारा जो पशु रोडों पर फिर रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टर, उनके सींगों पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम किया जाता था। लेकिन अब की बार प्रशासन की ओर से ना तो रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, ना ही किसी प्रकार की पीली पट्टी या सफेद पट्टी का प्रयोग किया गया है, ना ही अगर बात की जाए ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी हर बार देखा जाता था कि आलाप लगाकर रोडों पर खड़े होते थे, आने जाने वाले व्हीकलों को थोड़ा लाइट देकर उनको धीरे चलाने का उनको गाइडलाइन देते रहते थे कि किस तरफ उन्होंने जाना है, किस तरफ नहीं जाना है, इस तरह की गाइडलाइन मिलती रहती थी। लेकिन अब की बार प्रशासन की ओर से इस तरह का कोई प्रबंध खास नहीं किए गए हैं। आए दिन जो है एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। अगर वही बात कर ले रेल बसेरों की, तो कालावाली का जगदीश प्रजापति जी बिल्कुल सही, यातायात नियमों का अवहेलना की जा रही है। लगातार बता दें कि विजिबिलिटी में कमी आ रही है, आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। फिलहाल बता दें कि इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey, look, I can download a song